अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। तो व्हाट इज़ एल्बो जॉइंट? एल्बो जॉइंट इज़ अ हिंग वैरायटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड द लोअर साइड पर हमारे पास कौन सी बोन होगी? अल्नर बोन एंड द रेडियल बोन। और जब हमने जॉइंट की टाइप देखी कौन सी? हिंग वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हिंग वैरायटी मतलब ये हमारे पास एक प्लेन में हमारा मूवमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इस तरह का हमारे पास एक और जॉइंट है बॉडी में, वो कौन सा है हमारे पास? नी जॉइंट। वो भी हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है और वो भी हिंग जॉइंट आ जाता है। इसकी हम बात करते हैं कि इसमें बोन्स इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं। इसमें बोन्स अपर साइड पे हमारे पास ह्यूमरस इन्वॉल्व है और लोअर साइड पे अपर एंड ऑफ द अल्ना एंड द अपर एंड ऑफ द रेडियस बोन। ये हमने देख लिया। उसके अलावा हमारे जॉइंट्स बनेंगे कौन कौन से? इसमें हमारे बनेगा एक ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, एक हमारे बनेगा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और हमारे पास होगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो कितने जॉइंट हो गए? 1, 2 और 3 ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल एंड सुपीरियर रेडियल अल्नर। इसलिए इसको जॉइंट को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहेंगे। और हमारे पास और क्या जॉइंट है? और ये हमारे पास कंपाउंड जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें मोर देन 2 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व था? जैसे हमारे पास इन्वॉल्व था हमारे पास ये जब हमने फर्स्ट जॉइंट पढ़ा था हमारे पास जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, वो भी हमारे पास कंपाउंड जॉइंट था और कॉम्प्लेक्स जॉइंट था। अब हम बात करते हैं इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस की। अपर एंड पे हमारे पास है ह्यूमरस। ह्यूमरस के देखें कौन सा सर्फेस आर्टिकुलेट करेंगे? ये देखें, ये पिंक कलर का मैंने शो किया हुआ, ये है ट्रोक्लिया और जो ऑरेंज कलर का ये कैपिचुलम। ये अगर आपको नहीं पता तो आप बोन्स पहले देख लें, चैनल पे मौजूद है वीडियो। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस आपको पता होना चाहिए, अपर एंड ऑफ अल्ना पता होना चाहिए, अपर एंड ऑफ रेडियस पता होना चाहिए, तभी आपको जॉइंट की समझ आएगी आर्टिकुलर सर्फेसिस की। देखिए फ्रंट साइड पे इसके ये हमारे पास ट्रोक्लियर, ये है कैपिचुलम। ट्रोक्लियर के ऊपर ये जो फोसा होता है इसे बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा, ये मैंने लेबल किया हुआ है। जो कैपिचुलम ऑरेंज कलर का, इसके ऊपर जो फोसा होता है वो होता है रेडियल फोसा। तो बेसिकली जो ट्रोक्लिया है ऑफ द ह्यूमरस, इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। देखें पीछे की तरफ एक प्रोसेस होता है अल्ना का, उसे कहते हैं ओलिक्रेनल प्रोसेस। उसके दरमियान एक नोच होती है, गैप होता है, उसे बोलते हैं ओलिक्रेनल, उसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। और उसके आगे प्रोसेस होता है जो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? कोरोनॉइड प्रोसेस। देखें इस तरह की कैविटी होती है। सपोज ये ओलिक्रेनल प्रोसेस है, ये ट्रोक्लियर नोच है और ये जो आगे की तरफ प्रोसेस निकला हुआ ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। तो अब होगा क्या? जो ओलिक्रेनल है पीछे की तरफ हमारे पास ओलिक्रेनल फोसा में फिट हो जाएगा। जो हमारे पास ट्रोक्लियर नोच है वो इस ट्रोक्लियर के साथ आर्टिकुलेट करेगी और फ्रंट की तरफ कोरोनॉइड प्रोसेस नॉर्मली आर्टिकुलेट नहीं करेगा, लेकिन जब जॉइंट फ्लेक्स करेगा तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। जब ये आगे की तरफ आएगा तो इस कोरोनॉइड फोसा में फ्लेक्शन पोजीशन में इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, आर्टिकुलेट करेगा। इन द सेम केस लेटरल साइड पर हमारे पास कौन सा है? कैपिचुलम। कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ द रेडियस। और जब जॉइंट फ्लेक्स होगा तो हेड ऑफ रेडियस किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? रेडियल फोसा के साथ। तो ये बात हमारे पास सिंप्लीफाई होगी। अपर साइड पे हमारे पास आ गया ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, और लोअर साइड पे क्या आ गया? ट्रोक्लियर नोच आ गया और रेडियल हेड आ गया। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जॉइंट लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स में हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स आएंगे? सबसे पहले देखें साइनोवियल जॉइंट है तो हमारे पास कोई भी साइनोवियल जॉइंट होगा, सबसे पहले लिगामेंट होगा कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट जाएगा अटैच कहाँ पे होगा? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करें। कैप्सुलर लिगामेंट की मार्जिन देख लेंगे। देखें अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है, ये यहाँ से अटैच होना शुरू करेगा। कैपिचुलम इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर रेडियल फोसा आएगा, यहाँ से अटैच होता होता यहाँ से इसके अंदर कोरोनॉइड फोसा आएगा, ट्रोक्लिया आ जाएगा और नीचे आएगा। और हमारे पास यहाँ पे इसका ट्रोक्लियर प्रोसेस आ जाएगा, कोरोनॉइड प्रोसेस आएगा। और ये देखें ये लाइट ग्रीन से मैंने शो किया हुआ, ये मार्जिन से देखें सर्कुलर फॉर्म में, ये है एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट हमारे पास सुपीरियर रेडियल जॉइंट में इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो हमारे हेड ऑफ रेडियस को अल्ना के साइड पर अटैच कर रहा है। यहाँ पे इसको भी इनक्लोज करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बाउंड्री आ गई। तो याद रखिएगा कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, हेड ऑफ रेडियस, अल्ना का हमारे पास ओलिक्रेनल प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, सारा इसके अंदर इनक्लोज हैं। तो ये कंप्लीट एक जॉइंट कैविटी बन जाती है जिसमें सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें अल्नर और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स नहीं आते, वो इसके बाहर होंगे। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक हमारे पास लिगामेंट हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। दूसरे 2 और इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं, जिसमें एक हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और दूसरा हमारे पास है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब इस लिगामेंट्स को सेपरेट देखते हैं। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ये तो आपको ये देखिए फ्रंट व्यू से नजर आ रहा है, रेडियल भी आपको एक जैसे नजर आ रहा है, लेकिन साइड व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट वो है फैन शेप। ये डायग्राम मैंने BDC से दिखाई है आपको। ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और ये हमारे पास है नीचे रेडियस। देखिए ये फैन शेप जो लिगामेंट है वो है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। आ रहा कहाँ से? लेटरल एपिकोंडाइल से और नीचे जा कहाँ रहा है? रेडियस बोन की तरफ। और ये जाके फाइनली नीचे इसके देखें ये क्या चीज़ है? एनुलर लिगामेंट। देखिए रेडियस कोलेटरल लिगामेंट जहाँ खत्म हो रहा है उसके नीचे आ जाता है एनुलर लिगामेंट। ये लेटरल साइड पे आ जाएगा तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जॉइंट को, इसको सपोर्ट करेगा। अब आया था मीडियल साइड का लिगामेंट। मीडियल साइड का लिगामेंट मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास आ गई ह्यूमरस और ये इसका मीडियल एपिकोंडाइल।
ये आपका अल्ना आ गया, देखिए पीछे की तरफ ऑर्लिक आ गया और फ्रंट की तरफ कॉर्नोइड आ गया। इसके दरमियान में जो नोच होगी वो ट्रोक्लियन नोच है। तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल से अब देखिए दो तरह के फाइबर्स आ रहे हैं, एक एंटीरियर फाइबर्स, एक पोस्टीरियर फाइबर्स। एंटीरियर फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास जा रहे हैं कॉर्नोइड पे और पोस्टीरियर फाइबर्स जा रहे हैं ऑर्लिक पे। तो मीडियल एपिकोंडाइल से ऑर्लिक तक तो हमें पोस्टीरियर फाइबर्स आ गए और एंटीरियर फाइबर्स आ गए, और इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया। एक फ्रंट की तरफ जा रहा है कोरोनाइड की तरफ, एक बैक साइड पे जा रहा है ऑर्लिक की तरफ, और आपस में ज्वाइंट कर रहा है ट्रांसवर्स फाइबर्स। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास हो गया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट हमारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जबकि रेडियल कोलेटरल लिगामेंट फैन शेप स्ट्रक्चर है। और जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में आपको बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर को आपस में ज्वाइंट करें इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो तीन तरह के लिगामेंट्स हो गए, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल साइड पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट डेफिनेटली, लेटरल साइड पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स की, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई की। ब्लड जब सप्लाई क्या होगी, जितनी भी आर्टरीज एनास्टोमोसिस कर रही है अराउंड द एल्बो जॉइंट, वो हमारे पास इन्वॉल्व है ब्लड सप्लाई में। अगर आपको एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट नहीं पता तो आप काइंडली चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई वही होगी जो इसमें से नर्व गुजरी होंगी। मीडियल साइड से अल्नर नर्व गुजरी होती है, अल्नर नर्व आ जाएगी। लेटरल साइड से यहाँ पे बस मीडियन नर्व होती है फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, वहाँ मीडियन नर्व सप्लाई करेगी लेटर साइड पर बस, और बैक साइड पर रेडियल नर्व होगी तो यहाँ से यूँ पास कर रही होती है फ्रंट में सुपरफिशियल डीप ब्रांचेस में। वो भी आप अगर आपको नहीं पता तो सारी नर्व्स की वीडियो मौजूद है चैनल पर, देख सकते हैं रेडियल नर्व। तो नर्व्स कौन कौन सी है, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व। अब हम बात करते हैं इसकी मूवमेंट्स की। देखिए मूवमेंट्स दो ही हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो फ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट कौन कौन सा करेगा, मेनली बाइसेप्स ब्रेकियालिस, और इसको एसेस करेगा कौन सा मसल, ब्रेकियोरेडियलिस। और एक्सटेंशन में हमारे पास कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व है, मेन मसल ऑफ द आर्म, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है वो एक्सटेंशन है, और इसके अलावा एनकोनियस एक छोटा मसल है वो एसेस करता है। तो मेनली कौन सा, ट्राइसेप्स ब्रेकिया। अब इसमें मूवमेंट्स भी हो गई। अब इसके हम बात करते हैं कैरिंग एंगल का एक कंसेप्ट दिया हुआ है बीडीसी में। कैरिंग एंगल क्या चीज़ है, कैरिंग एंगल से मुराद ये है कि वो एंगल जिसकी मदद से हम आर्म से या फोर आर्म से चीज़ें कैरी कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट इज़ दैट कि मतलब हम सपोज करें अगर आपका आर्म भी बिल्कुल स्ट्रेट हो और फोर आर्म भी बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक साथ हो, तो आपके साथ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके जो आर्म है और हैंड है वो आपके हर वक्त लेग्स के साथ टच होगा। जब भी कोई चीज़ आप उठाएंगे वो आपके हमेशा लेग्स से टच होगी। लेकिन आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कैरिंग एंगल, कि आपके पास फोर आर्म और आर्म एक लाइन में नहीं होते, उनके दरमियान में कुछ डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ये बीडीसी में दिखाया हुआ है। अब ये देख सकते हैं आर्म का जो एंगल आ रहा था स्ट्रेट, फोर आर्म का थोड़ा सा बेंड है, इस बेंड को हम कहते हैं कैरिंग एंगल। मेल में थोड़ा कम होता है, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है, जो फीमेल में होता है वाइडर पेल्विस होता है, मेल में इतना वाइडर पेल्विस नहीं होता। तो जितना ज़्यादा वाइडर पेल्विस उतना ज़्यादा कैरिंग एंगल। मेल में होता है 10 से 15 डिग्री और फीमेल में होता है 15 डिग्री। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपके पास चीज़ें कैरी करने में हेल्प करते हैं। बाकी आप इसके बारे में इसको रीड कर लिएगा। अब आए थे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में देखें कोई भी जॉइंट होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा तो उसको सबसे पहले आता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन क्या होता है, जॉइंट से फ्लूइड को एस्पायर करना, लेना। वो हमारे पास होगा पोस्टीरियर साइड पे, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे जॉइंट कैप्सूल वीक होता है, वहाँ से आप ओलिक प्रोसेस के मीडियल साइड या लेटरल साइड से कहीं से भी हम नीडल पास करके ले सकते हैं। फिर आता है डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो। डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो कब होता है, कॉमनली देखें जहाँ से जॉइंट वीक होगा वहीं से डिसलोकेशन होगी। डिसलोकेशन में हमारे पास जॉइंट जो होगा वो पोस्टीरियर साइड पे वीक है, तो इसलिए डिसलोकेशन भी कॉमनली पोस्टीरियर साइड पे होगी। फिर हमारे पास आ जाता है कोई और क्लिनिकल इसका, क्यूबिटस वेल्गस एंड वेरस। देखिए वेल्गस मतलब ग्रेटर और वेरस मतलब लेस, कि आपके पास एंगल जो कैरिंग एंगल है अगर आपके पास ग्रेटर है मोर देन 15 डिग्री तो आपके पास क्यूबिटस वेल्गस जो आपके पास सपोज करें मेल है उसमें 15 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो वो क्यूबिटस वेल्गस है। और आपके पास अगर ये 10 डिग्री से कम है तो क्यूबिटस वेरस है। देखिए क्यूबिटस वेल्गस और वेरस क्लिनिकल कंडीशन है, ये नॉर्मली नहीं होते, या तो कंजेनिटल एनेमलो होगी या फिर आपके पास कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से डिसलोकेशन हुई है और आपके पास अगेन रीअलाइनमेंट सही नहीं हुई, तो आपके पास जो आर्म है या फोर आर्म है वो क्यूबिटस वेल्गस या वेरस कंडीशन में जा सकता है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।